बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद उल अज़हा पर एक अंदाज़े के मुताबिक 4 खरब रुपए से ज़्यादा का मवेशियों का कारोबार होता है। तकरीबन 23 अरब रुपए कसाई मजदूरी के तौर पर कमाते हैं। 3 अरब रुपए से ज़्यादा चारे के कारोबार वाले कमाते हैं। पाकिस्तानी कारोबार की दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार ईद पर होता है। इसका नतीजा क्या है? गरीबों को मजदूरी मिलती है, किसानों का चारा फ़रोख्त होता है, देहातियों को मवेशियों की अच्छी कीमत मिलती है। अरबों रुपए गाड़ियों में जानवरों को लेकर जाने वाले और लाने वाले कमाते हैं। बाद अज़ां गरीबों को खाने के लिए महंगा गोश्त बिल्कुल मुफ्त मिलता है। खालें कई 100 अरब रुपए में फ़रोख्त होती हैं। चमड़े की फैक्ट्रियों में काम करने वालों को मज़ीद काम मिलता है। ये सब पैसा जिसने कमाया है वो अपनी ज़रूरियात पर जब खर्च करते हैं तो न जाने कितने खरब का कारोबार दोबारा होता है। ये कुर्बानी गरीब को सिर्फ गोश्त नहीं खिलाती बल्कि आइंदा सारा साल गरीबों के रोज़गार और मजदूरी का भी बंदोबस्त होता है। दुनिया का कोई मुल्क करोड़ों अरबों रुपए अमीरों पर टैक्स लगाकर पैसा गरीबों में बांटना शुरू कर दे, तब भी गरीबों और मुल्क को इतना फ़ायदा नहीं होता जितना अल्लाह के इस एक हुक्म को मानने से एक मुसलमान मुल्क को फ़ायदा होता है। दोस्तों, इकनॉमिक्स की ज़बान में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का एक ऐसा चक्कर शुरू होता है कि जिसका हिसाब लगाने पर अक्ल दंग रह जाती है। मेरे अल्लाह की हिकमतें इंसान समझने से आ रही है। उसके हर काम में बेशुमार राज पोशीदा हैं। अगर हम उसके हुक्म के ऐन मुताबिक ज़कात पर अमल कर लें तो पाकिस्तान में कोई शख्स गरीब ना रहे, और अगर हम सूद से तौबा कर लें तो अल्लाह से जंग से बाज आ जाएं, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान दुनिया के चंद तरक्की याफ्ता मुल्कों में से एक हो, और अगर शरई तौर पर उशर अदा हो कोई शख्स भूखा ना सोए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, फ़बिअज़्ज़ी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।